हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको कहा था कि आज के सेशन से हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं और जितने टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उस पर क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे उन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये क्या प्रश्न है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्या बन रहा है? हाइड्रोजन है, उसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ हो रही है और क्या बन रहा है आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड एक कंपाउंड बन रहा है। चलिए, हाइड्रोजन के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? H2। क्लोरीन के लिए Cl2 आप यूज करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड आपका क्या होता है? HCl होता है। ठीक है ना? तो दो हाइड्रोजन के एटम इधर है, दो क्लोरीन के एटम इधर है, तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल बना है HCl का, हाइड्रोजन भी का भी एक ही एटम है Cl के भी, तो यहाँ आप 2 लगा देंगे, ट्वाइस ऑफ HCl। ओके, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। ओके, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकेंड, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है। बेरियम क्लोराइड प्लस प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और इन दोनों के अभिक्रिया होने के बाद बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है ना? चलिए लिखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस
एल्यूमिनियम सल्फेट गिव बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो बनाओ। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, चलिए बैलेंस करिए, क्योंकि इक्वेशन तो बोली है लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन बोली है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण आपको बोला गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर SO4 3 आएगा, यहाँ SO4 थ्राइस है, तो यहाँ पर भी 3 करने, तो 3 लगा दिया। अब यहाँ Ba कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ एक ही है आपका, तो यहाँ भी 3 कर देंगे। ठीक है, अब Cl कितने हो गए? 6 हो गए। वहां 3 है, तो और यहाँ Al2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये हो गया आपका पूरा बैलेंस। ठीक है, थ्राइस BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल साइज, थ्राइस ऑफ BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ AlCl3। ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आयनों का यहाँ पर क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। चलिए तीसरा लिखेंगे, सोडियम सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम की अभिक्रिया किससे हो रही है? जल से हो रही है, और क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। तो इसको आप पढ़ते हैं, धातु की जब जल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस वहां पर उत्पन्न होती है, ये भी आपका आता है, समझ रहे हैं? तो क्या हो गया? सोडियम का सिंबल Na, वाटर का फॉर्मूला आपका H2O, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, और हाइड्रोजन हो गया आपका H2। ठीक है, चलो कर लो बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, वहां 2 और एक 3 ही है। ठीक है, उधर 4 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 गए। अब सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो 2 यहाँ कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, अ सोल्यूशन ऑफ अ substance X is used for whitewashing, whitewash। ठीक है, एक विलियन है X का, जिसका उपयोग व्हाइट वॉश और व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, सफेदी के लिए प्रयुक्त होता है जो। ठीक है, क्या है प्रश्न? एक पदार्थ X का विलियन सफेदी के लिए
उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या क्या है? प्रश्न फर्स्ट है, उसका नाम बताइए और उसका केमिकल फॉर्मूला बताइए। नेम द substance X and write the formula। ठीक है, X का नाम व सूत्र लिखें। ठीक है, तो X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला CaO, क्या है ये? सूत्र। ओके, ये आपका आंसर है। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। रिएक्शन ऑफ X विद वाटर। ठीक है, क्या बोला गया है? जल के साथ X की अभिक्रिया। ठीक है, जल के साथ X की अभिक्रिया, ये आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ। ठीक है, और क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉइस। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है आपका। आइडेंटिफाई द substances or substance that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction. Okay, reduced in the reaction। ठीक है, क्या है प्रश्न आपके पास? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित यानी ऑक्सीडाइज व अपचयित यानी कि रिड्यूस पदार्थों की पहचान करें। ठीक है, चलिए, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी,
पहली क्वेश्चन ये है, इसमें आपको बताना है। तो देखो, उपचयित कौन हो रहा है? जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीडाइज जो होता है ना, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, आपका एक्सेप्ट करता है, या आप बोल सकते हो कि जिसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, ठीक है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका ऑक्सीडेशन ही है। दूसरा, रिड्यूस कौन सा हो रहा है? जहां ऑक्सीजन हट रही है जहां से। तो आप बोलेंगे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है यहाँ पर? आपका सोडियम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जुड़ने आ रहा है, ठीक है। तो Na आपकी उपचयित हो रही है, और यहां पर अपचयित यानी कि रिड्यूस्ड, रिडक्शन किसका हो रहा है? या अपचयित कौन हो रही है? अपचयित वो हो रही है उड, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन दे रहा है आपका। तो हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एज सच आप रेडॉक्स में पढ़ते हैं कि दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, लेकिन जब भी आप ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर पैरेलली आपका रिडक्शन भी हो रहा होता है। यानी कि किसी से ऑक्सीजन ले रहे हो तो कोई ना कोई, जिससे ले रहे हो यानी कि ऑक्सीजन वो दे तो रहा है, दान कर रहा है ना वहां पर, तो उसका रिडक्शन ऑब्वियसली अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका CuO plus H2 gives Cu plus H2, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? उपचयन है। हाइड्रोजन का हटना भी उपचयन, समझ रहे। और अपचयन क्या है? जहां पर ऑक्सीजन हट रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो यहां पर ऑक्सीजन हट रही है तो ये रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो रिड्यूस या अपचयित कौन हो रहा है आपका? CuO हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और जुड़ करके जल बना रही है, तो वो क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है। ऑक्सीकृत भी आप इसको लिख सकते हैं। ये अपचयित होकर के Cu बना रहा है और ये उपचयित होकर के वाटर बना रहा है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। और जो स्वयं में उपचयित होगा, जो स्वयं में उपचयित हो रहा है, वो दूसरे को अपचयित करे, समझ रहे हैं। जो अपने आप में ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। और जो अपने आप में रिड्यूस हो रहा है दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इसीलिए जो रिड्यूस हो रहा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और जो अच्छे से ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो, ठीक है ना। बस ये ध्यान में रखना है, जल्दी से नोट करिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन, ठीक है ना। गिव एग्जांपल। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, उदाहरण दीजिए। चलिए, क्या समझते हैं? बोलो। ऊष्मा क्षेपी, जिसमें ऊष्मा क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ऐसी समीकरण जिनमें प्लस हीट करके लिखा रहता है ना, वो कौन सी अभिक्रियाएं आपकी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, जिनमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। सो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, क्या कहा मैंने? दोज रिएक्शन in which
in which heat is produced, released, evolved are known as एक्सोथर्मिक वन। ठीक है ना? ठीक है, क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और मैंने बोला था दहन की जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो कार्बन का दहन होता है C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अमोनिया का बनना N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस हीट। ठीक है, तो ये सारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब क्वेश्चन आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो वो फिर आप कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊष्मा क्षेपी आपको क्लियर है। इसी के ठीक विपरीत किसमें होता है? ऊष्मा शोषी में होता है। उसका तो नाम ही ऐसा है, ऊष्मा शोषी, जहां पर ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऊष्मा अवशोषित होगी। देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है आपकी। ठीक है, वहां पर आपको रिएक्टेंट के साथ हीट देनी पड़ती है, तब आपका रिएक्शन क्या करेगी? प्रोसीड करेगी आगे को। ओके, बस इतना अंतर है दोनों में। तो कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है ना? और इनमें से आपका जो हमने जितने भी केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़े, 11 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी, उनमें से अगर आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन एक वहां से आता ही आता है, चाहे बैलेंसिंग हो गया या फिर आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, संयोजन, वियोजन, अवक्षेपण, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है ना, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, तो कोई भी अभिक्रिया, उदासीनीकरण हो गया। चलिए, होमवर्क में आपके लिए क्या है? प्रश्न है explain the following term with example। ठीक है ना, टर्म्स विद एग्जाम्पल, क्या क्या? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पदों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। और पद क्या क्या है? पहला है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। ठीक है, होमवर्क में, और इससे भी आपका क्वेश्चन 1 नंबर में तो आता ही आता है, कुछ भी पूछ लेगा संक्षारण के बारे में, विकृत गंधिता के बारे में। ठीक है, तो बोलो भाई, आज का सेशन समझ में आया? किस किस को समझ में आया? हैंड रेज करो। जीआईसी फ्यूसी, जीआईसी रानीखेत, हैंड रेज करिए जिस जिसको समझ में आया, हाथ उठाइए।
ठीक है, वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले सेशन में हम लोग कुछ और प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर जानेंगे, जितने पॉसिबल हो सकते हैं एक टॉपिक से उतने क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे। चाहे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, फिलअप्स आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य आता है आपका, मिलान करने वाला आता है, मैच करने के लिए आता है जो क्वेश्चन, और वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर हो गए, वन लाइनर हो गए, और जो आपका डीप में आपको एक्सप्लेन करना होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उनको भी हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो यहां तक आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कर लेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आज के सेशन में जीआईटी सीयूसी के बच्चों ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सभी को अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।